बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन, हरकत की मसावातें। तो टोटल हरकत की जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है वो उनकी जो टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यानी यहाँ पर हरकत की जो इक्वेशन है, मोशंस ऑफ इक्वेशन है, उनकी टोटल 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती क्या है? ये बेसिकली रिलेशनशिप है 5 चीज़ों का ताल्लुक को ज़ाहिर करता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज़ इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से बॉडी चल रहा होगा वो उसकी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड वन इज़ फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर एक बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और 20 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी है। उसके बाद ही आगे है एक्सेलरेशन। चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। उसके बाद ही फोर्थ वन है टाइम, जिसको हम टी से ज़ाहिर करते हैं। और फिफ्थ वन है डिस्टेंस, जिसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? एस से। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली इन 5 चीज़ों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको ज़ाहिर करता है। सबसे पहले हम आज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड या थर्ड, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमें एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमने पीछे पढ़ा था उस ग्राफ को कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमने इसको ड्रा किया था कि ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमने लेना है टाइम को और वाई एक्सिस में हमने किसको ले लेना है? स्पीड को। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा? ये हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम इक्वली चेंज होगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी इक्वली चेंज होगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। सपोज कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास कोई एक बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है जी? वी आई। थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, अब कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी क्या बन गई? वी एफ। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी चेंज होने में या बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। वो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है? टी। तो ये बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब है बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ जी? एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास ऑरिजिन है। चूँकि हमने यहाँ पर क्या सपोज किया हुआ है कि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं है। तो ये हमारे पास ऑरिजिन क्या ज़ाहिर करता है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी 0 है और टाइम भी क्या है? 0 है। जबकि हमने क्या सपोज किया हुआ है कि बॉडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रही है। तो फ़र्ज़ कर लिया कि ये उस बॉडी का इनिशियल पॉइंट है वी आई। अब चूँकि हमने ग्राफ में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी वी आई से बढ़ेगी तो एक सीधी लाइन ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। अब हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा कर देते हैं एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई। अब इस पॉइंट को, इनिशियल वेलोसिटी वाले पॉइंट को भी
इस डॉटेड लाइन से मिला देते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा। इसके नाम दे देते हैं जी, ये ऑरिजिन ओ है, इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, इसको नाम दे दिया सी का और इसको नाम दे दिया डी का। और यहाँ से यहाँ तक क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। तो इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले बेसिकली हमारा ग्राफ क्या है जी, ये वाला पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, ए बी। तो हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, जो हमारे पास लाइन ए बी है उसका स्लोप, और यहाँ से यहाँ तक क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। अब स्लोप का फॉर्मूला होता है, ये आगे हम मैथ्स में पढ़ेंगे कि वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, यानी वो वैल्यू जो अलांग वाई एक्सिस है उसको डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू से जो अलांग एक्स एक्सिस है। तो हमने तो यहाँ तक की स्लोप पढ़ा हुआ है, यहाँ तक हमारे पास बेसिकली ग्राफ है, तो हमने इसका वाई एक्सिस और इसका एक्स एक्सिस लेना है। तो इस स्लोप का वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस ये है, क्योंकि ये स्लोप इस तरह के एक ट्रायंगल बना रही है और इस ट्रायंगल में ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमारे पास है बी सी, यानी ये लाइन, और इसका नाम क्या रखा हुआ है, बी सी। एक्स एक्सिस हमारे पास है ये लाइन और इसका नाम क्या रखा हुआ है, ए सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी अपान ए सी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी ये साइड इस साइड की इक्वल होगा, यानी ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के। इसी तरह ये जो साइड है ये इस साइड की इक्वल होगी, यानी सी डी किसके इक्वल है, ओ ए के। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए सी इक्वल टू ओ डी, यानी ए सी ओ डी की इक्वल है और ओ डी की वैल्यू क्या है, टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, टी, यानी ए सी की वैल्यू आ गई। अब पीछे किसकी वैल्यू रह गई है, बी सी की। तो बी सी की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से, तो बी सी क्या होगा, टोटल लाइन में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दे, यानी यहाँ पर हमारे पास फर्ज कर लिया कि एक इस तरह की लाइन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये एंड वाला है। तो अगर हमने इस पॉइंट को उसी तरीके से नाम रख लेते हैं ए बी और सी। अगर हमने इस पार्ट को निकालना है तो टोटल में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दें। तो इसी तरीके से अगर हमने इस पार्ट को निकालना है तो टोटल में से इस पार्ट को माइनस कर दें। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी डी माइनस सी डी। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू चाहिए हमें बी डी की और सी डी की। तो सबसे पहले सी डी की देख लें, जिस तरह यहाँ पर बताया है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी सी डी किसके इक्वल है, ओ ए के। तो सी डी इक्वल टू ओ ए और ओ ए हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी के, यानी ये वाला पार्ट हमने क्या लेट किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये टोटल पार्ट हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ओ ए हमारे पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें चाहिए सी डी की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए जी, बी डी की। तो बी डी हमारे पास है टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी के, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है, ऑरिजिन से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी पे। तो हमारे पास बी डी किसकी इक्वल आ गया, वी एफ के। अब ये सारी वैल्यू, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू बी सी।
बी सी किसके इक्वल आ गया, बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी किसके इक्वल आ गया जी, ओ डी के। अब यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, बी डी हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है जी, वी एफ टोटल डिस्टेंस है माइनस सी डी हमारे पास की वैल्यू क्या आ रही है, वी आई ओवर ओ डी। तो ओ डी की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, टी यानी टाइम। अब टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब वी आई यहाँ पर माइनस का है, इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पेपर में इन तीनों इक्वेशन में से एक जो इक्वेशन है वो लाजमी आती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रूव डैट वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। साबित करें ये चीज़, या फिर राइट अ नोट ऑन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बाकी जो इक्वेशन है वो कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।